हाय दोस्तों, आज एक छोटी सी अपडेट के लिए वीडियो बना रहा हूँ। जैसा कि मैंने कल आपको बता दिया था कि आज की मार्केट क्या रहने वाली है, और आपने देखा होगा किस तरह से मार्केट नीचे की तरफ जाती हुई दिखाई पड़ी। इवन गिफ्ट निफ्टी था वो भी निगेटिव ही दिखा रहा था। फिर शाम को जब मॉर्निंग में 9:15 हुआ तो आपने देखा किस तरह मार्केट करीब 500 और 500 के नीचे जाने की कोशिश करती हुई दिखाई पड़ी। तो जो भी मेरे एनालिसिस होते हैं वो पर्टिकुलरली मैं ग्लोबल सिनेरियो को देखते हुए और किस तरह का ट्रेंड चल रहा है, किस तरह से मार्केट में क्या बातें चल रही हैं, उसके अकॉर्डिंग सारी न्यूज़ को पढ़ने के बाद, समझने के बाद में फिर मार्केट में जो उसका चार्ट है उसको एनालिसिस करने के बाद में फिर आपके पास में आता हूँ। तो इस वजह से आपको जो भी मैं बता पाता हूँ वो कहीं ना कहीं आप नेक्स्ट टाइम में देखिए वो कहीं ना कहीं सही होता हुआ दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग को इसका फ़ायदा हो रहा है तो डेफिनेटली मेरे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग ने 300 क्रॉस करवाया अभी तक, और आगे भी मैं जानता हूँ कि आप लोग और भी अच्छे व्यूज़ देंगे और इसको सब्सक्राइब करेंगे, लोगों तक और फॉरवर्ड करेंगे। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आज के मेन बातें क्या रही। सबसे इम्पोर्टेंट बात रही कि सैटरडे फ्राइडे को जो हमारे रिलायंस के और बड़ी कंपनीज़ के जो रिज़ल्ट आए हैं वो कोई बहुत अच्छे नहीं आए हैं, नॉर्मल रिज़ल्ट्स आए हैं। बहुत ही बूम वाली काइंड ऑफ थिंग नहीं रही है। और दूसरी चीज़ क्या रही कि ट्रम्प साहब ने कुछ कंट्रीज़ पे 10% का जो टैरिफ लगाना है वो पहले ही उन्होंने बता दिया है, जिन कंट्रीज़ पे लगाना है, जिसमें जर्मनी भी आता है और डेनमार्क भी आता है। और बिकॉज़ ये सारे लोग ग्रीनलैंड के अपोज़ में खड़े हुए हैं। और इसके अलावा अगर बात करें कि चांदी की, तो चांदी ने अपने सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ करके, जो कि पिछले महीने ही 2 लाख का अभी रेट चल रहा था, तो आज की डेट में ये 3 लाख का रेट जो है क्रॉस कर गया। तो इसलिए चांदी के बारे में अगर बात करूँ तो अभी ये कोई बड़ी बात नहीं होगी कि अगले 1-2 महीने में ये 4 लाख का भी रेट क्रॉस करता हुआ दिखाई पड़े, क्योंकि कमोडिटी एक ऐसी है चांदी जो बहुत जगह बहुत ज़्यादा डिमांड में है। और जब डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई में थोड़ा इश्यूज़ आते हैं, सप्लाई कम होती है, तो डेफिनेटली रेट्स तो बढ़ते बढ़ते हैं। तो चांदी के साथ में यही हुआ है, जिसकी वजह से चांदी के रेट बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आने वाले समय में पेट्रोल के और डीजल के रेट भी बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि जिस तरह से वॉर सिचुएशन बन रही है और ईरान में प्रॉब्लम हुआ है, उसकी वजह से अभी आने वाले टाइम में आपको जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं वो भी बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगी। बहुत जल्दी आपको सुनाई पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ग्लोबल सिनेरियो को देखते हुए बताता हूँ। तो अब शाम का वक्त है, कल सुबह एक बार फिर से मुलाकात होगी। कल की क्या मार्केट है उसके बारे में आपके पास में फिर से आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच टू वॉच माई वीडियो। थैंक यू।